हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ 2 लहासा की ओर के प्रश्न उत्तर का भाग 2 लेंगे। पहले भाग में हम पहले 5 प्रश्न कर चुके हैं। बाकी के 5 प्रश्न हम इस भाग में करेंगे। छठे प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए प्रश्न 6 पर चलते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह एक यात्रा वृत्तांत है। तो जब 1929-30 में राहुल जी तिब्बत गए थे तो उस समय का समाज कैसा था। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उस समय के तिब्बती समाज के बारे में पता चलता है कि पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि तिब्बत के समाज में छुआछूत, जाति पाति जैसी कुप्रथाएं नहीं थीं। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वहाँ पर औरतें पर्दा नहीं करती थीं। तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इसलिए वे गंडों में भी बहुत विश्वास करते थे। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, वहाँ की जमीन जागीरदारों में बटी थी, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मठों के हाथ में होता था। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, बौद्ध भिक्षु जो कि सारी खेती को भी देखा करता था, जागीरदार के लोगों में राजा के समान सम्मान पाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। पुस्तकों के भीतर था यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा, लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। रम गया यानी उसका जो पूरी तरह ध्यान था वो सिर्फ पुस्तकों में ही था। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो इसका उत्तर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इसको भी हम पॉइंट में लिख सकते हैं, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। पहला पॉइंट ये लिख सकते हो, सुमति मिलनसार व्यक्ति था। दूसरा, सुमति एक बौद्ध भिक्षु था। तीसरा, सुमति थोड़ा लालची भी था, इसलिए वह जब बोध गया का कपड़ा खत्म हो जाता था तो अन्य कपड़े से गंडे बनाकर लोगों को दिया करता था। अगला लिख सकते हैं कि उसे कभी कभी क्रोध आता था, लेकिन जल्द ही क्रोध ठंडा हो जाया करता था। और एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि सुमति स्वभाव से सरल थे, इसलिए लोग उन्हें आदर देते होंगे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त कीजिए। देखो बच्चों, सीधी सी बात है, जब हम पहली बार किसी व्यक्ति को देखते हैं
तो सबसे पहले उसके वेशभूषा को देखते हैं, उसके कपड़ों को देखते हैं। लेकिन कपड़े अच्छे हैं तो व्यक्ति वास्तव में अच्छा होगा, ये गलत है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को तो अनुचित ही बोलेंगे। तो आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि साधारणतः जब लोग पहली बार किसी से मिलते हैं तो उसकी वेशभूषा के आधार पर उसके साथ व्यवहार करते हैं। अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, जबकि गंदे या साधारण कपड़े पहने हुए व्यक्ति के साथ बुरा या अनदेखा व्यवहार किया जाता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह पूर्णतः अनुचित है, क्योंकि कई बार संत महात्मा या महान व्यक्ति साधारण वस्त्रों में हमें देखने को मिलते हैं, परंतु उनका चरित्र पावन होता है, जबकि कुछ गलत विचारों वाले लोग अच्छे कपड़ों में होते हैं। तो अच्छे कपड़ों में होने के बाद उनका मन तो गलत ही होता है। इसलिए हमें उनके साथ उनके पोशाक या उनकी वेशभूषा को देखकर वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सबके साथ मृदु व्यवहार ही करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का, भौगोलिक यानी ज्योग्राफिकल स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। यहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ दो प्रश्न आएंगे बच्चों। पहली बार तो हमें पहले प्रश्न के उत्तर में वहाँ का जो भी भौगोलिक या मतलब कैसे वहाँ एनवायरनमेंट था, पहाड़ पूड़ कैसे थे वो बताना है। फिर हम तो दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से वहाँ की तुलना करनी है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तिब्बत भारत के उत्तर में स्थित है और यह हमारा पड़ोसी देश भी है। तिब्बत पहाड़ी प्रदेश है, इसकी ऊंचाई लगभग समुद्र तल से 16-17 हजार फुट है। इसके रास्ते ऊंचे नीचे हैं। पहाड़ों पर नदियों के मोड़ और अंतिम छोर पर सुनसान प्रदेश भी बसे हुए हैं। यहाँ पर एक और हिमालय के बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, दूसरी ओर ऊंचे बिना हरियाली और बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ पर सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर भी है। अब आप आगे इसका पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं कि वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो आप ये लिख सकते हैं कि दिल्ली एक समतल या मैदानी क्षेत्र है। यहाँ वहाँ की तरह ठंड नहीं पड़ती। और इस प्रकार की बातें आप दिल्ली के विषय में बताते हुए लिखकर एक तुलना कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी प्रश्न के साथ हमारा लहासा की ओर पाठ समाप्त होता है।